जम्मू कश्मीर की आवाम और नौजवानों को यह उम्मीद थी कि मरकज केंद्र नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर साहब की सरकार और प्राइम मिनिस्टर साहब कुछ ऐसा ऐलान करेंगे नरेंद्र मोदी जी कि जो हमारी रियासत को तोड़ करके यूनियन टेरिटरी बनाया है हमारे रियासत का दर्जा वापस करेंगे। और अफसोस इस बात का है कि रिपब्लिक डे के जो पैगाम थे प्राइम मिनिस्टर साहब के, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के, चीफ मिनिस्टर के या और दूसरे मिनिस्टर्स के रिपब्लिक डे 26 जनवरी के दिन के ऊपर बहुत नाउमीदी हुई कि ना तो मरकज की सरकार ने और ना ही जम्मू कश्मीर की चुनी हुई सरकार ने रियासत के दर्जे की वापसी को लेकर के कोई ठोस पैगाम भेजा हो। और सबसे बड़ी नाउमीदी इस बात की हुई कि जो पार्लियामेंट और असेंबली के चुनावों में जो भारी वोटिंग टर्नओवर रियासत के दर्जे की वापसी, आर्टिकल 370 35A की वापसी को लेकर के और जो जंग जम्मू का डोगरा बेटा महाराजा हरि सिंह जी डोगरा रियासत की वापसी की जंग, आर्टिकल 370 35A इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तें, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट को लड़ने के लिए जंग लड़ रहा था। आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार प्राइम मिनिस्टर के वादों के बाद, होम मिनिस्टर अमित शाह जी के वादे करने के बाद, पार्लियामेंट के चुनावों में वादे करने और असेंबली के चुनावों में वादे करने के बाद जम्मू कश्मीर की आवाम को इतना नाउमीद किया कि मरकज की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और यहां तक कि चुनी हुई चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार की साख भी, क्रेडिबिलिटी भी दांव पे लग गई है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में कोई काम नहीं हो रहा है। और इसको जम्मू कश्मीर को बर्बाद करने के लिए मेरा ये सीधा सीधा इल्जाम है कश्मीरी नेताओं के ऊपर कि जब 5 अगस्त 2019 के बाद में जंग का ऐलान सड़कों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक किया था, आर्टिकल 370 की वापसी, रियासत के दर्जे की वापसी, लेकिन ये जमा जवानी खर्चे करते रहे, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो, अल्ताफ बुखारी हो, गुलाम नबी आजाद हो, सज्जाद लोन हो और जितने भी कश्मीरी नेता थे, उन्होंने संजीदगी के साथ रियासत के दर्जे की वापसी और 370 की वापसी के लिए कभी जंग कुर्बानी दी ही नहीं। और वही हुआ, हमने लोगों से वोट तो ले लिए, चुनी हुई सरकार ने, अलायंस की, गठबंधन की सरकार ने, और एक डोगरा बेटा जंग लड़ रहा है, आज भी लड़ेगा, आगे भी लड़ेगा। और मैं ये अलायंस की सरकार से ही कहूंगा कि आपसे अगर ये वादा पूरा नहीं होता आर्टिकल 370 रियासत के दर्जे की वापसी का, क्योंकि जम्मू क्षेत्र के 28 बीजेपी के एमएलए जो खुद को डोगरा कहते हैं और 2 मेंबर पार्लियामेंट जो खुद को डोगरा कहते हैं, वो भी रियासत के दर्जा वापस नहीं चाहते हैं। वो कहते हैं यूनियन टेरिटरी ही ठीक रहे, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर को बिठाया हुआ है, लेफ्टिनेंट गवर्नर चुनी हुई सरकार को काम नहीं करने दे रहा। जिस तरीके से कल हमने डिसअपॉइंटिंग और निराशजनक देखा कि एक अवाम का चुना हुआ, जम्मू कश्मीर सरकार का चुना हुआ मुख्यमंत्री फ्लैग होस्टिंग नहीं कर पा रहा। ये 1 करोड़ 30 लाख अवाम, उनके मनोबल टूटा है, जिन्होंने रियासत के दर्जे की 370 35A के लिए जो वोट भारी टर्नओवर किया, भारी वोटिंग की और एक मुख्यमंत्री बनाया। और ये वो वोटर्स की तौहीन है, ये उन कश्मीरी नेताओं की तौहीन है कि एक चुना हुआ चीफ मिनिस्टर झंडा नहीं फहरा सका फ्लैग होस्टिंग। ये मरकज की सरकार की तौहीन है कि वो कितना जम्मू कश्मीर के वोटर्स को सम्मान देते हैं, इज्जत बख्शते हैं। ये उमर अब्दुल्ला का कोई गुनाह नहीं है इसमें कि अगर उन्होंने फ्लैग होस्टिंग नहीं की। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर की तौहीन है, मरकज की सरकार की तौहीन है। और ये महंगी पड़ेगी आने वाले दिनों में, क्योंकि अभी जम्मू कश्मीर के लोगों के दिलों में मिशन स्टेटहुड का विजन डॉक्यूमेंट, वो रियासत के दर्जे की बहाली, आर्टिकल 370 35A
और इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट जो महाराजा हरि सिंह जी जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान का मुल्क के साथ, भारत के साथ करके गए हैं, अभी हम भूले नहीं हैं। ये आर्टिकल 370 स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट और ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तें जम्मू कश्मीर की आवाम की रूह है और इसकी वजह से कैबिनेट की मीटिंग्स के फैसले तक लागू नहीं हो रहे, नौजवानों को इंसाफ नहीं मिल रहा, उनको रोजगार नहीं मिल रहा, उनकी चुनी हुई सरकार के रास्ते में रुकावटें डाली जा रही हैं। और सबसे बड़ी, अभी भी मैं कहता हूं, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस इकट्ठे हैं, अलायंस की सरकार है, मिशन स्टेटहुड ने पूरा समर्थन 5 अगस्त 2019 के बाद पार्लियामेंट और असेंबली के चुनावों में दिया है। इसलिए जम्मू के डोगरा को पार्लियामेंट, राज्यसभा में नॉमिनेशन करना बेहद जरूरी है। और अभी मैं महबूबा मुफ्ती, अल्ताफ बुखारी जो कहते हैं, जमा जवानी खर्चे करते हैं कि रियासत अपनी पार्टी लाएगी, तब कहां थे जब सुप्रीम कोर्ट में हम जंग लड़ रहे थे, महंगे से महंगा वकील कर रहे थे, तब कहां सोए हुए थे अल्ताफ बुखारी आप? आपको तो मैंने 10 बार खुद न्योता दिया कि हमारी आल पार्टी बैठक में आ जाइए, लेकिन आप नहीं आए। सज्जाद लोन को भी कहा नहीं आए, गुलाम नबी आजाद को भी पैगाम भेजा नहीं आए, क्योंकि आप ABC टीम में बीजेपी की थी और इसीलिए आज तक रियासत का दर्जा वापस नहीं आ रहा है। और मैं ये कहूंगा कि ये जो सियासत जम्मू कश्मीर के ऊपर खेली जा रही है, ये ना मरकज के लिए ठीक है, ना जम्मू कश्मीर की सरकार के लिए ठीक है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की आवाम ने इस सरकार को बनाया है।